अस्सलाम एवरीवन, मैं हूँ रजिस्टर्ड डाइटिशियन फातिमा अब्दियाब। आज हम डिस्कस कर रहे हैं HND की ह्यूमन न्यूट्रिशन की इंटर्नशिप्स के बारे में। अगर तो आप ये सोच रहे हैं कि आपको हॉस्पिटल वाले ख़ुद पैसे देंगे इंटर्नशिप करने के लिए तो आप डिल्यूजन में हैं, और अगर आप ये भी सोच रहे हैं कि आप जहाँ से डिग्री कर रहे हैं वो इंस्टीट्यूट ख़ुद आपको रेफ़र करेगा हॉस्पिटल में कि आपकी इंटर्नशिप हो सके, ये सारे अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए, तो भी आप डिल्यूजन में हैं। सबसे पहले इस डिल्यूजन से बाहर निकलें। इंटर्नशिप की कहानी स्टार्ट होती है इंटर्नशिप लेटर से। हमारे टाइम में तो हमारे हेड होते थे, HOD होते थे, वो तो अवेलेबल ही नहीं होते थे कि हम उनके पास इंटर्नशिप लेटर लेके जाएं और साइन करवाएं। आप इंटर्नशिप लेटर प्रिंट कराएंगे, उसको साइन कराएंगे और फिर वो आप हॉस्पिटल में जमा कराएंगे अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ, तब वो आपको इंटर्नशिप के लिए एक्सेप्ट करेंगे। अच्छा, अब आते हैं हम इंटर्नशिप्स कहाँ कहाँ कर सकते हैं। अब आप हॉस्पिटल में कर सकते हैं, किसी भी छोटा हॉस्पिटल या बड़ा हॉस्पिटल, कहीं भी हो, सिर्फ आपको हॉस्पिटल का नाम चाहिए, हॉस्पिटल के डिपार्टमेंट्स चाहिए। आप किसी क्लिनिक में भी कर सकते हैं, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि करें एक डाइटिशियन से ही, ताकि आपको पता चले। फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं या जो प्रैक्टिसिंग डाइटिशियंस नहीं हैं उनसे मत करें, क्योंकि उनसे आप इतनी चीज़ें सीख नहीं सकेंगे। थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल अप्रोच एंटायरली डिफरेंट है न्यूट्रिशन की। तो अगर कोई आपको मिलता है न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन मिलता है, अगर वो क्लिनिक के सेटअप में नहीं भी है लेकिन उसके पास डिग्री है, वो डाइटिशियन है, तो आप उससे ज़रूर इंटर्नशिप करें, उससे आप बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। हॉस्पिटल में कर सकते हैं, आप क्लिनिक में कर सकते हैं, आप जिम फैसिलिटी में कर सकते हैं। हमारे बहुत सारे कोलीग्स ऐसे थे जिन्होंने जिम में किया था या फिटनेस ट्रेनर के पास किया था, तो उससे भी आप काफ़ी चीज़ें सीख सकते हैं। अच्छा, आप आते हैं अगर तो आपका सेमेस्टर है, इनिशियल सेमेस्टर्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप 4th सेमेस्टर में हैं, 6th सेमेस्टर में हैं, या अपने फाइनल ईयर से पहले आप किसी भी सेमेस्टर में हैं, तो आई वुड सजेस्ट अगर आपको किसी हॉस्पिटल में इंटर्नशिप मिलती है, फ्री की भी मिलती है, अगर पैसे देने भी पड़ते हैं, तब भी आप जाके वो इंटर्नशिप करें ज़रूर, क्योंकि उससे इनिशियली आप बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली जाके नहीं करना चाहते हैं, पैसे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, तो आप फिर ऑनलाइन ढूंढें। ऑनलाइन ऐसे बहुत सारे डाइटिशियंस हैं, मैं भी करवाती हूँ ऑनलाइन इंटर्नशिप। ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे डाइटिशियंस हैं जो कि बहुत अच्छे इंटर्नशिप प्रोग्राम्स करवा रहे हैं, तो आप वो ज़रूर सीखें, ताकि आपको पता चले कि आपने अभी तक की डिग्री में जो चीज़ पढ़ी है उसको प्रैक्टिकली आप कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर बात आती है फाइनल इंटर्नशिप्स के लिए, जो कि 6 मंथ से ऑनवर्ड्स हैं, 8 सेमेस्टर तक या फाइनल ईयर में। तो अगर आप इंटर्नशिप करना चाहते हैं, उसके लिए आपको कोई ऐसा सेटअप चाहिए जो कि आपको A to Z सारी चीज़ें सिखाए। उसमें हमारे पास आ जाते हैं जो कि ख़ुद आपको पेमेंट करनी पड़ेगी उन हॉस्पिटल्स में। उसमें इस्लामाबाद और रावलपिंडी के बता रहे हैं जो कि टॉप के हैं, उसमें कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल आ जाता है, शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल आ जाता है, MH है, CMH है, उसके अलावा हमारे पास है। यहाँ पे मसला ये है कि एक तो ये बहुत सैचुरेटेड होते हैं, ये बड़ी इंटर्नशिप कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको एटलीस्ट इन सैचुरेटेड हॉस्पिटल्स के लिए आपको एटलीस्ट 6 to 8 मंथ्स पहले ही इंटर्नशिप लेटर देना पड़ेगा और डॉक्यूमेंट्स जमा कराने पड़ेंगे, तब कहीं जाके आपकी बारी आएगी। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि अगर आपने इन सारे हॉस्पिटल्स में करना है, बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, सैचुरेशन बहुत ज़्यादा होती है, और फिर अगर आपको यहाँ पे जगह नहीं मिली है तो फिर एंड टाइम पे आप बाकी कहाँ हॉस्पिटल्स में ढूंढेंगे। ठीक है, तो अगर आपने किसी अच्छे सेटअप से सीखना है, आपने प्रॉपर काम सीखना है, आप पेमेंट या कॉस्टली अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप इन सेटअप्स में जा सकते हैं। लेकिन बात याद रखनी है कि आप पुराना इंटर्नशिप लेटर भी यहाँ पे जमा करा सकते हैं, और फाइनल ईयर की इंटर्नशिप अगर यहाँ से करें तो आपको एटलीस्ट इनके चार्जेस 1000 से लेकर 15,000 20,000 तक जा रहे हैं, और वो मंथली भी हैं, 3 मंथ्स भी हैं, आई थिंक 6 मंथ्स भी है, तो वो आप चेक कर सकते हैं। अगर आप इन सैचुरेटेड हॉस्पिटल्स में जाना चाहते हैं, यहाँ से इंटर्नशिप करना चाहते हैं, तो आपको 3 to 6 मंथ्स पहले एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। सेकेंडली हम आते हैं कि अगर आप इन जगह पे पेमेंट नहीं करना चाहते हैं, इन जगह पे अगर आप पैसा नहीं लगाना चाहते, तो फिर आप कहाँ से कर सकते हैं। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मारूफ इंटरनेशनल हॉस्पिटल अच्छा ऑप्शन है, NIRM अच्छा ऑप्शन है, अकबर नियाजी टीचिंग हॉस्पिटल अच्छा मैं करवा रही हूँ रिलायंस हॉस्पिटल में इंटर्नशिप। अगर आप ज़रा अफोर्डेबल रेंज पे जा रहे हैं, तो ये सारे हॉस्पिटल्स मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के मुताबिक ये सारे हॉस्पिटल्स विद इन रेंज ऑलमोस्ट अराउंड 3000 2500 या 4500 में इंटर्नशिप्स अच्छी करवा रहे हैं। और यहाँ पे काम करने के लिए कि ये काम आपसे ज़्यादा कराते हैं और सब आपके अपने एंड पे होता है और आप काम सीखते भी हैं। फिर इनमें से भी आप कहीं पेमेंट नहीं करना चाहते, फिर हमारे पास ऑप्शन बच जाते हैं छोटे छोटे क्लिनिक्स। आप क्लिनिक्स
सर्च करें, जैसे हेल्थ 360 है, जैसे बहरिया टाउन में कुछ ऐसे क्लिनिक्स हैं जहाँ पे डाइटिशियन बैठते हैं, आप उनसे रिक्वेस्ट करके आप उनके पास इंटर्नशिप कर सकते हैं। इंटर्नशिप बेशक आप 1 मंथ करें, बेशक 3 मंथ्स करें, जितना आपकी डिग्री में रिक्वायरमेंट है उतना आप इंटर्नशिप का लेटर बनवा लें। इंटर्नशिप में आपने क्या क्या चीज़ें सीखनी है या किन चीज़ों पे आपने ध्यान देना है। नंबर 1 टिप है कि पेशेंट की फाइल्स को खुद एक्सेस करें, सारी रिपोर्ट्स अपने पास नोट डाउन करें, पेशेंट की सारी डिजीज़ हिस्ट्री लिखें, पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री लिखें। जब तक खुद आप फाइल को पढ़ना नहीं सीखेंगे तब तक आपको फाइल नहीं आएगी। MNTs स्टार्ट होती हैं मेडिकल हिस्ट्री से और लैब रिपोर्ट से, और फिर कहीं जाके डाइटरी मैनेजमेंट होती है, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट टिप ये है कि लैब रिपोर्ट्स की जो रेंजेस है उसको काइंडली याद करें। HP का नॉर्मल कितना होता है, ताकि आप इंस्टेंटली पेशेंट की रिपोर्ट देखें और आपको पता चल जाए कि ये पेशेंट किस तरफ जा रहा है। कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल कितना होता है, HP नॉर्मल कितना होता है, ये आप जब बार बार उस रिपोर्ट्स को निकाल के देखेंगे तब आपको आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें याद होनी शुरू हो जाएंगी। थर्ड इंपॉर्टेंट टिप ये है कि आप पेशेंट की खुद हिस्ट्री लें। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप फर्स्ट अटैम्प्ट में जाके पेशेंट को डाइटरी गाइडेंस देना शुरू कर दें, पेशेंट को अवेयरनेस देना शुरू कर दें, लेकिन आप पेशेंट की जाके डाइटरी हिस्ट्री ज़रूर लें। अच्छा, मॉर्निंग में क्या खाते हैं, इवनिंग में क्या खाते हैं, कौन सा फूड ग्रुप आप नहीं ले रहे हैं, कौन सी चीज़ आप ज़्यादा ले रहे हैं, ईटिंग आउट का पैटर्न कितना है, हाइड्रेशन लेवल्स का क्या है, फिजिकल एक्टिविटी कितनी है। जब तक आप खुद पेशेंट से इंटरेक्शन नहीं करेंगे तब तक आपको डिफरेंट पेशेंट डील करने नहीं आएंगे। फोर्थ इंपॉर्टेंट टिप ये है कि अगर आप सारी डिजीज़ की लिस्ट अपने पास नोट डाउन करते रहें कि ये डिज़ीज़ है, ये डिज़ीज़ है, ये डिज़ीज़ है, और फिर घर जाके उनकी फुल फॉर्म पढ़ें या उनकी MNTs पढ़ें अगर आपको नहीं आती है तो। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई ऐसे डिज़ीज़ वाला पेशेंट मिल गया है जिसकी आपने काउंसलिंग करनी है, या अगर आपने उसकी हिस्ट्री लेनी है कि जिसका आपको डिज़ीज़ की फुल फॉर्म ही नहीं पता, तो आप क्या करेंगे, आप नॉर्मल उनकी डिज़ीज़ नोट करेंगे और घर जाकर उसको पढ़ेंगे। लेकिन उस टाइम पे आप ये करेंगे कि आप नॉर्मल हेल्दी डाइट प्लान उसको लिख के दे देंगे, ताकि उसका नुकसान भी ना हो। और अगर आपकी एक्सपर्टीज नहीं है उस साइड पे तो वो ऐसे आप बाद में उसको डेवलप कर लेंगे। लेकिन उस टाइम पे पेशेंट को गलत मशवरा देने से बहुत बेहतर है कि आप उसको लिमिटेड ऑप्शंस दे दें और लिमिटेड उसको हेल्दी डाइट के ऑप्शन बता दें। इंपॉर्टेंट टिप ये है कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो आप डूज एंड डोंट्स की गाइडलाइंस ज़रूर हर पेशेंट को लिख के दें। जब आप खुद लिखेंगे तो आपको एक के बाद एक पॉइंट याद आता रहेगा, और अगर कोई चीज़ मिस आउट हो रही होगी तो जब आप लिखेंगे तो आपको बार बार वो चीज़ याद आनी शुरू हो जाएगी। लास्टली इंपॉर्टेंट टिप ये है कि न्यूट्रिशनल असेसमेंट के चार्ट्स अपने पास प्रिंट आउट करके ख़ुद ले के जाएँ जब आप पेशेंट को विज़िट कर रहे हैं या वार्ड को विज़िट कर रहे हैं। आप IBW आइडियल बॉडी वेट के चार्ट्स बना सकते हैं, आप BMI के चार्ट्स अपने पास बना सकते हैं, हाइट के चार्ट्स बना सकते हैं, हाइट की कन्वर्जन के चार्ट्स बना सकते हैं, आप डोज एंड डोंट्स बना सकते हैं डाइट, ताकि अगर आपसे कोई काउंटर क्वेश्चन कर ले तो वहाँ पे किसी और को देखने से बहुत बेहतर है कि बंदा खुद जिम्मेदारी लेकर उनको आंसर दे सके। जूनियर्स को मेरा ये मैसेज है कि आप डिल्यूजन से निकलें। जब तक आप प्रैक्टिकली खुद जाके, और किसी की बात पे नहीं रहना है आपने। किसी ने कह दिया कि वो इतने पेमेंट ले रहे हैं, किसी ने कह दिया वो ये लेटर ले रहे हैं, आपने किसी की बात पे नहीं रहना है। आपने खुद जाके खुद डिपार्टमेंट विज़िट करना है, खुद हॉस्पिटल विज़िट करना है, खुद मैम को विज़िट करना है, खुद जाके उनको डॉक्यूमेंट्स पूछने हैं, खुद जाके आपने उनकी इंटर्नशिप का कोर्स आउटलाइन पूछनी है, और ख़ुद जाके उधर अप्लाई करना है। तो आपने ही सीखना है। और जब हम दूसरों पे रहते हैं तो कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, और एंड टाइम पे जब आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा तो आप खुद फंस जाएंगे और आपकी जो डिग्री वाली जो रिक्वायरमेंट है इंटर्नशिप की वो पूरी नहीं होगी। तो इसलिए बिफोर हैंड खुद निकलें, खुद हॉस्पिटल विजिट करें, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराएं। और अगर इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता है तो फिर आप किसी ऑनलाइन डाइटिशियन को ढूंढ के उनसे कर लें इंटर्नशिप, और फिर वो आपसे फाइनली एक रिपोर्ट बनवाएंगे। वो रिपोर्ट आपने संभाल के रखनी है और फिर अपनी डिग्री के साथ वो रिपोर्ट सबमिट करानी है। होप दिस हेल्प्स, थैंक यू। एक तो हम अलाइड हेल्थ की डिग्री भी करें और ऊपर से पेमेंट भी हम खुद दें, बहुत नाइंसाफ़ी है, लेकिन इट इज़ व्हाट इट इज़। इसमें पूरा कसूर डाइटिशियंस का नहीं है। हॉस्पिटल वाले अपना शेयर रख के ही इंटर्नशिप कराना अलाउ करते हैं, इसलिए इसमें एंटायरली कसूर डाइटिशियंस का नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट है कि अगर अल्लाह ताला ने आपको वो पोजीशन दी है तो आप अगले बंदे के लिए भी आसानियाँ करें। मेरे स्टूडेंट्स गवाह होंगे कि मैंने ऑनलाइन दौरान जो हॉस्पिटल का शेयर होता था वो तो मैं दे देती थी, लेकिन जो मेरा अपना शेयर होता था मैं उसमें से स्टूडेंट्स को पैसे वापस कर देती थी, क्योंकि मुझे पता है कि मैं भी उसी जगह से उठ के आई हूँ। और वहाँ पे और उस स्टेज पे आप अगर अगले बंदे के लिए आसानियाँ करें तो आपके लिए भी आसानियाँ होती हैं।
آئی ووڈ سجیسٹ کہ اگر آپ کسی ڈائٹیشین کو جانتے ہیں جو کہ اپنا پرائیویٹ کلینک کر رہے ہیں یا آپ اس کلینک کا نام یوز کر سکتے ہیں، تو اس طرح یہ ہوگا کہ آپ کو ہاسپٹل یا کلینک کا شیئر اتنا زیادہ نہیں دینا پڑے گا، اور آپ ان ڈائٹیشین سے بات کر کے تھوڑا بہت اپنے انٹرنشپ کے چارجز کم بھی کرا سکتے ہیں. ہوپ دس ہیلپس. تھینک یو.